मेरे सर की कसम खाओ और कह दो बोंदता से कि तुमने बोंदता को हीरा मंडी में नहीं देखा था और ना ही बोंदता की आवाज सुनी थी। अब झूठी कसम तो झूठी कसम ही सही। इस छोटी बच्ची से तो हार नहीं मान सकती मैं। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, मैंने बोंदता को हीरा मंडी में मैं पति बाबू की झूठी कसम नहीं खाने दूंगी आपको। मेरी माँ कहती है हम जिसकी झूठी कसम खाते हैं बहुत बुरा होता है उसके साथ, और अपने पति बाबू का बुरा नहीं होने दे सकती मैं, इसीलिए आपको झूठी कसम नहीं खाने दूंगी मैं। नहीं बोंदता, ये कसम बसम सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। मनगढ़ंत बातें? मनगढ़ंत तो मनगढ़ंत ही सही, पर तब भी आपका गलत नहीं होने दे सकती मैं। आप चाहते हैं तो मैं मान लूंगी कि सच कह रही है ये, पर इन्हें झूठी कसम नहीं खाने दूंगी आपकी। देखा इसका बचपना नहीं, पर तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। अभी तुम जाओ। बेवकूफ बना ही दिया अनिरुद्ध को मैंने। आखिर में बात तो अनिरुद्ध ने मेरी ही मानी, बोंदता की नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मेरा दिल कह रहा है परी दीदी अब अच्छी नहीं, पूरी दीदी बन गई है। बोंदता, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो बस इतना समझो कि मैं जानता हूं कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। कितनी सुंदर कोठी है अनिरुद्ध बाबू की। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए नवाब साहब। खाना, कपड़े और जरूरत का सारा सामान बाजार से ले आया हूँ। फिर भी कुछ चाहिए तो बेझिझक बोलिएगा। और हाँ, आपके भोजन का प्रबंध पीछे वाले कमरे में कर दिया है। आप लोग जाइए, भोजन कर लीजिए। ये लीजिए। और कुछ चाहिए तो बोलिएगा। वाह वाह, क्या बात है। कहाँ अजीमो शान नवाबे तुलसानिया हम पे धन दौलत लुटा रहे थे, और कहाँ अब हमारे हुकुमों के गुलाम बन गए। गुलाम साहब, आपकी आरिश देखे मन गुलशन गुलशन हो गया। देखो तो इन लड़कियों को, ना कोई लाज है ना कोई शर्म। और ये इन्हें देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, टमाटर से लाल हो रहे हैं इनके गाल। देखिए, अनिरुद्ध बाबू ने आप सबका ध्यान रखने के लिए मुझे कहा है, तो अब से आप सब मेरी जिम्मेदारी हुई। जरूर, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से निभा लेते हैं ये जिम्मेदारी। अब बस वो क्या है ना, एक घर भी है इनका और पत्नी भी है इनकी, और पति की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, है ना? चले भाई। तुम यहाँ संपूर्णा
घर चलते हैं, लेकिन पहले सबसे मिलवा तो दूं। ये मेरी पत्नी है संपूर्णा। जाइए जाइए नवाब साहब, आज तो हमने ये भी देख लिया कि नवाबों के भी पसीने छूटते अपनी पत्नियों के सामने। तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बात ये कि कहीं कोई कोठे वाली लड़की तो नहीं पसंद आ गई ना? खबरदार संपूर्णा, उन्हें दोबारा कोठे वाले ना कहना। देखो, वो उनका गुजरा हुआ कल था, अतीत था, लेकिन अब अनिरुद्ध बाबू ने उनके लिए एक सम्मानजनक भविष्य सोचा है। और अगर अनिरुद्ध बाबू ने ये बीड़ा उठाया है तो इसमें मैं उनका पूरा साथ दूंगा। बीड़ा तो अनिरुद्ध बाबू ने उठाया है, पर दांव पे तो मेरे पति लगे हैं ना। ये दुर्गा माँ, अच्छा लेना। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि आज से आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। वो अब से यहाँ रहोगे ना, मैं भी आपके साथ यहाँ रहूंगी, ताकि मैं आप पे नजर, मेरा मतलब आपकी मदद कर सकूं। अच्छा ठीक है, ये तो अरे बता। नहीं नहीं, ये सब बाद में सुनना है। पहले बताओ, बौंदिता से कब मिलवाने लेके जा रहे हो? तुम्हें तो पता है ना संपूर्णा, त्रिलोचन जी ने हमें काम से निकाल दिया है, तो अभी हम नहीं जा सकते। एक बार वो हमें माफ कर दे, फिर चलेंगे। पर अभी चलो, बहुत काम है, चलो चलो। महारानी जी, आपका सामान कमरे में लगा दिया है। माँ, ये घर अब आपकी बौंदिता का पहले वाला ससुराल नहीं लग रहा है। पता है, बात भी नहीं कर पा रहे मुझसे काका ससुर जी। मुझे वही पहले वाले काका ससुर जी चाहिए, दुर्गा माँ, जो पहले डांटते थे, प्यार से समझाते भी थे, कभी मेरे तर्क से परेशान होकर गुस्सा करते थे, तो कभी मुझसे खुश होकर रो पड़ते थे। महारानी जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस हवेली में आ गई हैं तो काका ससुर जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बहुरानी जी, अब आप यहाँ में पहले वाली बहुरानी जी नहीं लगती हैं। जब हम पहले वो सब करते थे तो आप कितना हंसती थी, याद है ना मेढक? ओ गाय जैसे है। भूख लगी है। बहुरानी जी, आपकी पवित्र हंसी सुनकर ये राय चौधरी हवेली फिर से हंसने लगेगी, खिलखिलाने लगेगी। और हाँ, सौदामिनी दीदी की बुरी नजर भी हट जाएगी। बुरी नजर? हाँ बहुरानी जी, बुरी नजर। एक बात बोलूं बहुरानी जी, आपकी सौदामिनी दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं, शैतान है, शैतान की खाला है, शैतान की नानी है, शैतान। क्या बताऊं बहुरानी, आपके जाने के बाद उन्होंने अनिरुद्ध बाबू के जज्बातों का फायदा उठाकर उन्हें सगाई करने पर मजबूर किया। वो अनिरुद्ध बाबू और आपका भला नहीं चाहती। आपको अपनी दुर्गा माँ पे भरोसा है ना?
आपका बहुत सुनती है ना, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो आपकी सौदामिनी दीदी आपके और बैरिस्टर बाबू की जिंदगी से दूर चली जाए, बहुत दूर चली जाए, सदा के लिए। पता है भारी बाबू, अब तो दुर्गा माँ आपके बैरिस्टर बाबू की भी सुनती है। दोस्ती हो गई है दोनों में। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अरे दादा, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गए भाई? बैरिस्टर बाबू मन से विश्वास करने लगे दुर्गा माँ में। बड़ा चंबा बात है भाई ये तो। मदद नहीं करेंगे आप अपने दोस्त की दुर्गा माँ? आप देखेंगी ना कि बुरी दीदी अब चोट नहीं पहुंचाए पति बाबू को। आप ही कहते थे ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो देखो, भगवान ने आपके हाथ में जान तो डाल दी आपके बेटे और बहू के स्वागत के लिए, पर अभी भी मुंह बंद रखा है आपका। देखो, वो भी चाहते हैं कि मैं सौदामिनी बनूं अनिरुद्ध की पत्नी और इस घर की बहू। तो इस हिसाब से हिसाब तो बराबर हुआ ना काका? जानती हूँ आपके मन में बहुत प्रश्न होंगे। चलो, आपका दिल हल्का कर ही देती हूँ। बता ही देती हूँ कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको उस दिन नीचे गिराने वाली मैं ही हूँ। क्यों? ताकि आप मेरा सच अनिरुद्ध को ना बता सके। और क्या, अब आप मेरी और अनिरुद्ध की शादी की रुकावट बने, ये होने दे सकती हूँ क्या मैं? बस एक बार मेरी और अनिरुद्ध की शादी हो जाए तो क्या आपका ससुर धर्म आपको मुझे घर से बाहर निकालने देगा काका ससुर जी?